ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूँ प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रिठाला में दही चिवड़ा भोज के दौरान दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के मुद्दों पर बात की। इस इलाके में पूर्वांचली बड़ी संख्या में रहते हैं। रिठाला से कांग्रेस उम्मीदवार सुशांत मिश्रा भी पूर्वांचल से आते हैं। इजरायली अधिकारियों ने कतर द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट पर मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि हॉस्टेज डील के तहत हमास पहले फेज में 33 बंधकों को रिहा करेगा। इनमें बच्चे, महिला सैनिक समेत महिलाएं, 50 साल से ऊपर के पुरुष, घायल और बीमार शामिल हैं। इजरायल का मानना है कि हमास के कब्जे में रह रहे अधिकांश बंधक जीवित हैं। प्रयागराज महाकुंभ का अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन जारी है। इस स्नान पर्व पर सभी अखाड़ों के साधु संत अपने तय समय पर संगम घाट पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। पंचायती निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने भी स्नान किया। इस अखाड़े के महामंडलेश्वर विद्याधर हैं, जिन्होंने 104 साल की उम्र में संगम तक पहुंचकर स्नान किया। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष विश्व का धर्म का केंद्र है। आज ऐसा शुभ दिन है कि त्रिवेणी मैया के पावन तट पर, जो कि वेद की कर्म उपासना ज्ञान की प्रतीक है, वहाँ पर हम सभी लोग ज्ञान वेद गीता सुनते हैं। आज भारतीय मौसम विभाग को 150 साल हो गए हैं। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में पहुंचे। भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। स्पेन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जब किसी दूसरे देश का विदेश मंत्रालय और राजदूत आपसे आकर बात करने के लिए कहते हैं, तो ये सोचने लायक बात है कि ऐसा क्यों है। आज भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। आज दुनिया की स्थिति को देखते हुए दुनिया के सभी देशों को लगता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखना कई देशों के हित में है। नवे सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच मौजूद खाई को पाटना है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की ओर से इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी की एक रैली उत्तर पश्चिमी दिल्ली, दूसरी उत्तर पूर्वी दिल्ली और तीसरी दक्षिणी या दक्षिण पश्चिम दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री की रैलियां 20 जनवरी के बाद होंगी। दिल्ली में पीएम मोदी एक रोड शो भी कर सकते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में 7 से ज्यादा रैलियां होंगी। अमित शाह 4 से 5 रोड शो भी कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के चुनाव प्रचार में पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के सरकारी वाहन के इस्तेमाल को लेकर केस दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गोविंदपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा अपने चुनावी कार्यालय के लिए सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करने के मामले में कार्यवाही की गई है। इसको लेकर 7 जनवरी को शिकायत मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मकर संक्रांति के मौके पर सभी देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तरायण सूर्य को समर्पित ये पावन उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नई उत्साह का संचार करे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ कोड के जरिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी हो रही थी। इस कोड को रिकॉर्ड किया गया है। अवैध घुसपैठ के लिए भी कोड का इस्तेमाल किया जाता था। प्रयागराज में आज महाकुंभ मेले का आगाज हो चुका है, जिसमें देश और दुनिया से करोड़ों की तादाद में साधु संत व श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा। 45 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में संगम किनारे 40 करोड़ से अधिक लोगों के जुटने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस साल महाकुंभ से 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होगा और प्रदेश की इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपए भी जुड़ सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद करने वालों के लिए इनाम में बढ़ोतरी की घोषणा की है। हाल ही में हुए घटनाक्रमों के अनुसार सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नेक लोगों के लिए इनाम को 5 गुना बढ़ाकर 25,000 रुपए करेगी। वर्तमान में नेक लोगों के लिए इनाम केवल 5,000 रुपए है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले हफ्ते हुई बारिश के बाद अब सुबह और शाम के वक्त कोहरे का दौर लौट आया है, लेकिन एक बार फिर दिल्ली में बारिश की शुरुआत होने वाली है। हालांकि अभी दिन में अच्छी धूप निकल रही है और इस हफ्ते बहुत ज्यादा ठंड की उम्मीद नहीं है।
मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में साफ मौसम बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। इस सप्ताह के मध्य में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में फिर से बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपरी वायुमंडलीय प्रणाली के रूप में पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय हो रहे हैं। 14 से 18 जनवरी 2025 के बीच निचले स्तरों में पूरब से चलने वाली हवाएं प्रमुख रहेंगी। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।